किया। राजगढ़ हलचल के प्रधान संपादक ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर किया पत्रकारों का सम्मान। जी हां, आपको बता दें, एमपी नगर जॉन 1 में साप्ताहिक हिंदी समाचार राजगढ़ की हलचल के प्रधान संपादक SN वर्मा ने महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि दैनिक खबरों में हमारा शहर के संपादक एवं संस्कार सेना के संस्थापक हरभजन जांगड़े एवं विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहरा, अपना दल के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश मराठा, मीडिया प्रभारी अनिल सोनी, मंचित लिखितकर वंदना मैडम, बरखा मैडम, SS न्यूज़ 24 की एडिटर अलका धुर्वे विशेष रूप से उपस्थित हुए। सभी अतिथियों ने महर्षि वाल्मीकि जी के छाया चित्र पर मालार्पण कर नमन किया तथा उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर SN वर्मा द्वारा सभी उपस्थित पत्रकारों का प्रशस्ति पत्र एवं पुष्पमाला से सम्मान किया। महर्षि वाल्मीकि जी, इनको सत प्रणाम है। इसके बाद हमारे जो संस्कार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय सभी संस्कार सेना के पदाधिकारीगण, मीडिया प्रभारी जी जो काफ़ी अपने दलों को संचालित कर रहे हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो आज हम जिस तरीके से महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती को हम लोग जो पत्रकार लोग मना रहे हैं, उसका सबसे बड़ी बात यह है कि हम पत्रकारों को एक सही बात कही जाए तो रामायण में बहुत सीखने को मिलता है। इसमें रामायण में एक पात्र हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि जो क्या करते थे, उनकी क्या विचारधारा थी, किस तरीके से अपने संदेश को पहुंचाते थे, तो उस बात को इस रामायण में रखा गया है। उनके स्वरूप को एक परिचय दिलाया गया है। वही पत्रकारिता के एक जनक माने जाते हैं, कही जाए तो ये सत्यता है। तो हमें ऐसे महर्षि जी वाल्मीकि जी ने जो कुछ पहले लिख दिया है रामायण में, तो हमने आज ये जयंती वहाँ मनाई है। और रामायण में एक सबसे बड़ी बात जो लिखी है, और रामायण के अंदर क्या है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? रघुकुल एक कुल को बांटा गया है, लेकिन उन्होंने इस बात को बताया कि अगर आपने किसी को कोई वचन दिया है, कोई बात कही है, मैं चाहे किसी भी क्षेत्र में हूँ, मैं पत्रकारिता में हूँ, जीवन में हूँ, धर्म में हूँ, राजनीति में हूँ, अगर आपने कोई बात कही है तो अपनी बातों पर अटल रहेंगे तो जरूर एक दिन आप महान व्यक्ति बन सकते हैं। इन्हीं कथन के साथ मैं पुनः नमन करता हूं महर्षि वाल्मीकि जी को और आप सभी महान भाव को, जिन्होंने आज इतने बढ़िया अवसर पर एक जयंती मनाने का ये एक विचार रखा और आज हम सब लोग एकत्रित हुए। धन्यवाद। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के लिए उपस्थित हुए हैं और महर्षि वाल्मीकि जी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, जिसको किसी प्रकार के किसी मतलब बताने की जरूरत नहीं कि महर्षि वाल्मीकि जी क्या है। ये वो नाम है जिसके नाम पे आज हिंदुत्व चलता है। रामायण के साथ महाग्रंथ जिन्होंने लिखा हो, महाकाव्य जिन्होंने लिखा हो, उनको उनकी जयंती में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनकी जयंती मनाने के लिए हम लोग सब नमन करते हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी के लिए यही बात करना चाहूँगा कि जो सही सफ़र इख्तियार करते हैं वे ही मंजिलों को पार करते हैं और तूफानों में चलने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। क्योंकि इनका जब हम बात करते थे, इनका जब हमने इतिहास पढ़ा है तो बताया जाता है कि जो एक ये बहुत पहले बहुत बड़े डाकू हुआ करते थे और डाकू के बाद में अचानक इनके जीवन में जो चेंज हुआ है तो सभी लोगों के सामने आज ज्ञात है कि इस देश में और दुनिया में हमारी पूज्य ग्रंथ यदि कोई माना जाता है तो वो रामायण है। वह हमारा प्रेरणा स्रोत है। आज उस रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सौभाग्य है हमारा कि आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। रामायण की मैं जिस प्रकार से मेरा परिचय दिया कि संस्कार सेना के संस्थापक हमारे बीच में उपस्थित हैं और आज मुझे सौभाग्य देकर मुख्य अतिथि के रूप में इस आयोजन में आमंत्रित किया है, तो मैं वही शब्द और उसी विचार को मैं रामायण में जो रूप दिया है उस रूप को आपके बीच में रखना चाहूँगा। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के अंदर बड़े बड़े संत मुनि पैदा हुए और बड़े बड़े महामानव भी इस भारत की भूमि पर जन्मे हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस ग्रंथ की रचना की उस ग्रंथ में राम की कथा का वर्णन दिया गया है।
आज हम लोग सभी भगवान श्री राम को भगवान के रूप में मानते हैं, पूजते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि राम को तो हम मानते हैं, पूजते हैं, लेकिन राम की कितने लोग मानते हैं? राम की बात को कितने लोग मानते हैं, कितने लोग स्वीकार करते हैं? भगवान राम जिन्हें हम कहते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके नाम पर मर मिटने को तैयार रहते हैं, वो भगवान श्री राम ऐसे राम थे जिन्होंने अपने पिता के एक वचन पर अपना राजपाट त्याग कर वन को, भूमि को ग्रहण करके और देश में संदेश दिया कि माता पिता के संदेश को हमें किस प्रकार से अंगीकार करना चाहिए। उसी संदेश को हम संस्कार सेना के रूप में पूरे देश के युवाओं में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रेरणा स्रोत है हमारे महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण के जो मुख्य पात्र और जिन्हें भगवान की उपाधि से नवाजा गया, भगवान श्री राम ने हमारे माता पिता के सम्मान का किस प्रकार से संदेश दिया है, उस संदेश को आज ग्रहण करें और संकल्प लें कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करें। और जिस प्रकार से उनके एक वचन पर, माता पिता के एक वचन पर भगवान श्री राम ने अपना राजपाट त्याग करके वन ग्रहण कर लिया, हम उतना तो नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, उनके विचारों को, उनकी बात को स्वीकार करके और उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलकर उनकी आत्मा को हम अच्छे स्तर पर, अच्छे उच्च कोटि पर पहुंचा सकें, उनको सम्मान दे सकें और उनकी जो भावना है उसको पूरा कर सकें। इन्हीं वाणी के साथ में मैं बहुत सारा समय नहीं लेना चाहूँगा। आज एक और कार्यक्रम है, मंडी द्वीप में बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, मुझे वहाँ भी पहुँचना है। हमारे आदरणीय वर्मा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आज इस मौके पर हमारे वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर उनके इष्ट भगवान और सबसे मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इनका राजगढ़ हलचल पूरे देश में अपना नाम कमाए और अच्छा स्तर पर ऊंचे पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वाल्मीकि। एक से बढ़कर एक ताज़ी अपडेट के लिए आपके अपने SS News 24 चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।